है। मित्रता करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, और मित्रता करो तो दूध और पानी। दूध में कितना भी पानी मिला देना, लेकिन दूध पानी को अपने रंग जैसा कर लेता है। ऐसी संगत होनी चाहिए। संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और बीसरी एक ही भाई। भैया दूध पानी को अपने रंग जैसा कर लेता है, और जितने भाव में दूध बिकता है उतने ही भाव में पानी बिकता है। पानी कहता है अरे भैया दूध तूने हमारे साथ बड़ा एहसान किया है, तूने तो अपने भाव में हमें बिका दिया, हमें तो कोई लेता भी नहीं इतने रुपए में। तो दूध बोला भैया मैंने तुझे अपने जैसा कर लिया। पानी बोला तो भैया हम भी मुसीबत में पीठ नहीं देंगे, तो फिर संकट जब आएगा तो हम अवश्य तेरी मदद करेंगे। दूध जब तजाया जाता है तो सबसे पहले पानी जलता है, दूध पर नंबर बाद में आता है। एक बात और बताएं, दूध उफन रहा हो, अंजलि में जल लेके डाल दो, दूध बैठ जाता है, क्योंकि उसे मित्र की जरूरत थी, बैठ गया। लेकिन माफी चाहेंगे परीक्षित जी, आज के मित्र पहले के मित्र थोड़ा फर्क है। मित्रन के ऐसे ठाट, आज की बात, मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, माल मारे जाल डारे आन दिन रात करे, ठगाई के गाजे ये तो मीठी मीठी बात करे। सोचता रहता हूँ दीन बंधु, हे भगवान, साजन की कदर लाए झूठे के सतका, सीधे सारे भोले भाले उनके लोग कहे गमार, साथ बतावे चोर चोर बने साउका। मेरे लाला कलयुग के जमाने, कलयुग के जमाने, अरे तुझे कैसे रंग दिखाए, कलयुग के जमाने। देखो कहां पहुंच गया ये समय माताओं बहनों भाइयों। माता जी क्या कहूं रात कुछ कहने में आता नहीं, बिना कहे रात अब सो हमसे रुका जाता नहीं, रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, पत्नी जो रूठे मन में खाना तक खाता नहीं। कन्हैया और सुदामा बचपन के लंगोटिया यार थे।
गुरु संदीपन के यहाँ पर पढ़ने को जाया करते थे। तो एक दिन गुरु माता ने कृष्ण सुदामा जी से एक आदेश दिया, कन्हैया, ओ कन्हैया इधर आओ, ये लकड़ियां हैं नहीं और इसी वन में चले जाओ। हाँ हाँ, तो कन्हैया ने कहा ठीक है। सुदामा जी को साथ में लिया और लकड़ियों को तोड़ने को चले। तो गुरु मैया ने सारा दे के एक बात बताई। गुरु मैया ने दोनों बालक लकड़ी लेने को विदा किए। पास बुलाए के सुदामा को मैया ने चना वस्त्र में बांध दिए। बोली बेटा लौटियो जलद जंगल में न खेल कूद कीजो, और अगर भूख लगे तो दोनों भैया मिलजुल के चना चबाए लीजो। जा कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियों को तोड़ने के लिए मृदुल चले। लला माँ का महीना था, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। उसी वन में कन्हैया लकड़ियों को तोड़ने को वृक्ष पर चढ़ गए और सुदामा लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। लला तब तक कछु भाव का अरे कारे कारे बदना पन उठी गए। भगवान कन्हैया लकड़ियों को तोड़ने लगे, सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। लला मृदुल जो चना सुदामा बांधे था, उनने मोहन को दिए नहीं। चुपचाप चावने लगे। चुपका ही वो चबन लगे, प्रभु से जाहिर तक किए नहीं। चुपचाप चबले अपैसा के चबले कन्हैया के सब नंबर। भाई बा माताओं बहनों, सुदामा जी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि जब पेट में जब भूख लगती है, भूख में कामनी कंठ को त्याग देत, भूख में डिग जात बाल ब्रह्म चारी। भूख में जीव और जीव को खाए लेत, भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से बढ़ने को मान घट जात है, भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। और भूख से पीर जकाऊ पे न सही जात, भूख से पीर सब पीर न सह न्यारी।
पेट में भूख लगे भैया, वाह भाई वाह। सुदामा जी को इतनी तेज भूख लगी कि सुदामा जी महाराज इतनी तेज भूख लगी कि सुदामा जी सारे चना चढ़ गए। कन्हैया तो लला सब कुछ समझ गए, लेकिन सुदामा जी से कहा कुछ नहीं। सुदामा जी सोचने लगे मैंने बेईमानी की है तो इसका दंड मिलेगा। और ये सत्य है भाइयों, जो लोग एक दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं वो बहुत बड़े दंड के भागीदार होते हैं। बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लगा के देख ले, उसमें फल कड़ुआ आता, कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, अजबा के देख ले। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाए के देख ले। हाँ, जिन्होंने एक दूसरे के हिस्से को खा लिया वो जिंदगी में कभी पनपे नहीं, दुखी बने रहे। याद रखना, किसी का ऐसा नहीं खाना। गुरुजी ने सुदामा जी को दंड दिया था। ओ सुदामा, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होई निर्धन या होई कोड़ी। हे सुदामा, तुमने गुरु के साथ कपट मित्र के साथ चोरी की है, तुम्हें या तो निर्धन या कोड़ी बनना पड़ेगा। कन्हैया बोले मेरे मित्र को कोड़ी नहीं, मेरे मित्र को दरिद्री बना दो गुरुजी। और मेरा मतलब है मेरे मित्र को कोई श्राप नहीं दो। गुरुजी बोले देखो कृष्ण, अगर द्वापर में शिष्यों ने गुरुओं की बात नहीं मानी तो कलयुग में कोई भी शिष्य गुरु की बात नहीं मानेगा। अब तुझे एक न एक दंड भुगतना पड़ेगा। तो सुदामा जी, परीक्षित जी कहने लगे गुरुजी जो आपकी आज्ञा। कन्हैया ने कहा मेरा मित्र कोड़ी बन गया तो कोई उसे पास नहीं बैठने देगा, मेरा मित्र दरिद्री बन जाएगा तो मेरे पास आएगा, उसकी दरिद्रता दूर कर देंगे। श्राप दे दिया। माताओं बहनाओं, 19 के श्राप से सुदामा जी को गरीबी भोगनी पड़ी थी। 64 दिन में विद्या अध्ययन करने के बाद जिस वन में कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, उसी वन में कन्हैया सुदामा का विछड़न हो रहा है। कन्हैया ने कहा सुदामा अब तुम अपने धाम को जाओ और मैं अपने धाम को जा रहा हूं। तो सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे मित्र, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा। तो कन्हैया ने कहा रो करके, हे सुदामा, करुणेश कही करुणा करके अन्याय मेरे तुम ध्यान मत लियो। धाम में जाए धन धाम में फंस, मेरे मित्र मेरी सुध भूल मत जइयो। दुख सुख के साथी रहे सदा, वो दारुण दुख देख घबराए मत जइयो। जब आए गरीबी तुम्हारे घर में तो मेरे मित्र द्वारका को चले निकल। गरीबी आ जाए मेरे मित्र मेरी द्वारका को चले आना। परीक्षित जी, सुदामा जी कृष्ण का विछड़न हुआ था तो उस समय पक्षियों के भी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में दोस्त दोस्त का खुदा होता है। और महसूस तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। कृष्ण और सुदामा रोने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया, अब तुम्हारी विरह वेदना में मैं जी नहीं पाऊंगा। सुदामा जी रोने लगे और कहा कन्हैया बैठी के गम की तनाइयों में, कन्हैया तेरे बारे में सोचा करेंगे। तेरे बारे में सोचा करेंगे। बोले सुदामा जी कन्हैया, वो पल हमें याद आएगा जिस समय तुम मेरे साथ में खेला करते थे, मेरे साथ में पढ़ने को जाया करते थे श्याम। बैठी के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा, नाम
तो जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। सामने रख की तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। ए कन्हैया, जब अकेला बैठ जाऊंगा तेरी याद आएगी मोहन। क्या कहूंगा मैं दुनिया वालों से कि मैं ही भगवान का एक सखा था। क्या कहूंगा मैं सभी लोगों से कि मेरा कन्हैया एक बचपन का मित्र था। लेकिन श्याम, सामने रख की तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। कन्हैया, ए कन्हैया, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो प्यारे। जाते हो तो जाओ कन्हैया, जाते हो तो जाओ, हमको न भूल जाओ। जाते होके जुदा न हमसे, होके जुदा न हमसे, दिल और ना लगा। और कन्हैया, मैंने तुमसे जब प्रीत की थी तो मैंने कुछ अरमान सजाए थे श्याम लाला, कुछ अरमान सजाए थे श्याम। अरमान सजाए तुझे दिल में बिठा कर, चिंटू यादव सन ऑफ शिवनाथ सिंह भैया ग्राम लुखरिया से हार डाले। भगवान शुक्र शांति दे। ये तो जहां के मालिक अब हमको ना ठुकरा, परदेसी की नैना
नैया रोए रोए रह जाए, प्रीत पड़ोसी की